बार नवरात्र मंडे 26 सितंबर से शुरू होके ट्यूसडे 4 अक्टूबर तक ख़त्म हो जाएगा। तो आइए माँ के 52 शक्तिपीठों में से एक ऐसे माँ के दरबार में आपका दर्शन कराती हूँ जिसके दर्शन मात्र से ही आपको ऐसा लगेगा कि आपको दुनिया का सबसे बड़ा सुकून मिल गया हो। यहाँ की मान्यताएं, यहाँ की विशेषताएं, यहाँ का व्यू पॉइंट जो आपको देखने को मिलेगा वो कुछ आपको वैष्णो देवी जैसा ही फील देगा। तो चलिए मैं आपको आज माँ के उस दरबार में ले जाती हूँ जो माँ के 52 शक्तिपीठों में से एक है। चैत्र नवरात्रि में माता के भक्त उनके दर्शन के लिए मंदिरों में मत्था टेकने जाते हैं। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में देवास शहर में देवी का प्रसिद्ध धाम स्थापित है जो कि माता के 52 शक्तिपीठों में से शामिल है। देवास का यह शक्तिपीठ इंदौर से करीब 34 किलोमीटर दूरी पर है। ऊंची पहाड़ी पर स्थित माता का यह भवन देश भर में प्रसिद्ध है। इसकी अनोखी प्रसिद्धि का कारण यहाँ विराजमान 2 बहनें हैं। जी हाँ, माता के इस अनोखे दरबार में 2 देवियाँ विराजमान हैं। यहाँ माँ तुलजा भवानी और माँ चामुंडा देवी विराजमान हैं। इस मंदिर को टेकरी के नाम से जाना जाता है और कहा जाता है कि यहाँ देवी माँ का रक्त गिरा था। अनादिकाल से स्थापित इस मंदिर में दूर दूर से भक्त माता के दर्शन करने आते हैं। लोगों की मान्यताओं के अनुसार यहाँ देवी के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति के वारे न्यारे हो जाते हैं। यहाँ देवी माँ 2 स्वरूपों में विराजमान हैं और कहा जाता है कि ये दोनों ही देवियाँ जागृत अवस्था में हैं। लोगों की आस्था इतनी है कि उनका कहना है माँ तुलजा भवानी और माँ चामुंडा देवी से जो भी मुराद मांगी जाती है वह पूरी ज़रूर होती है। लोग यहाँ अपनी मनौतियाँ लेकर दूर दूर से आते हैं और पूरी होने का आशीर्वाद लेकर जाते हैं। माता के दोनों ही स्वरूप को छोटी माँ व बड़ी माँ के नाम से जाना जाता है। तुलजा देवी को बड़ी माता और चामुंडा देवी को छोटी माता कहा जाता है। यहाँ पर लोगों का मानना है कि भैरव बाबा के दर्शन अनिवार्य हैं और उसके बिना प्रार्थना अधूरी है। इसलिए लोग बड़ी माँ और छोटी माँ के साथ भैरव बाबा के भी दर्शन करते हैं। यूँ तो यहाँ साल भर ही भक्तों की भीड़ नजर आती है, लेकिन नवरात्रि के पावन पर्व पर पूरे 9 दिनों तक यहाँ भक्तों का तांता लग जाता है। कई भक्त तो यहाँ हर रोज माथा टेकने आते हैं। नवरात्र के दिनों में यहाँ पर एक विशेष पूजा कराई जाती है जिसके लिए लोग लंबी लाइनों में लगे रहते हैं। इस मंदिर पर आप 2 तरह से जा सकते हो। या तो आप सीढ़ियों से जा सकते हो जिनकी संख्या 410 है, या पक्की रोड से जो पहाड़ी से होते हुए मंदिर की ओर जाती है। आप रोपवे की सहायता से भी मां के दर्शन करने जा सकते हैं। नवरात्र के अवसर पर यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुँचते हैं। पुलिस प्रशासन द्वारा यहाँ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं जिससे कि लोगों को कोई असुविधा ना हो। इस मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि बड़ी माँ और छोटी माँ के बीच बहनों का रिश्ता था। यहाँ दोनों माताएं संग में रहती थीं। एक दिन किसी बात पर दोनों बहनों में विवाद हो गया और यह बढ़ता गया, जिसके चलते दोनों ही माताएं अपना अपना स्थान छोड़कर जाने लगी। बड़ी माँ पाताल में समाने लगी और छोटी माँ अपना स्थान छोड़कर खड़ी हो गई और टेकरी से जाने लगी। तभी माता को कुपित देखकर उनके साथी हनुमान जी और भैरव बाबा ने उनका क्रोध शांत करने और वहीं रुकने की विनती की। दोनों ही माताएं जैसे थी वैसे ही रुक गईं। बड़ी माता का आधा शरीर पाताल में समा चुका था तो वो जैसी स्थिति में थी वैसी ही टेकरी पर रुक गईं और छोटी माता टेकरी से उतर रही थीं। उनका मार्ग अवरुद्ध होने के कारण वे और कुपित हो गईं और जिस अवस्था में वे नीचे उतर रही थीं उसी में वे टेकरी पर विराजमान हो गई। तो चलिए अब छोटी माता के भी दर्शन कर लेते हैं। ये है छोटी माता का मंदिर और ये रही हमारी छोटी माता। हमें पहले बड़ी माता के दर्शन करने हैं, फिर छोटी माता के दर्शन करने हैं और माताओं के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा के दर्शन करना बहुत ही अनिवार्य है। आज हमें भैरव बाबा के दर्शन अंदर जाके करने को नहीं मिले क्योंकि मार्ग बंद था, तो हमको बाहर से ही दर्शन करने पड़े। तो यहाँ पे आप दर्शन करने कैसे पहुँचे? यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। यहाँ से आप बस, टैक्सी आसानी से ले सकते हैं
और अगर आपको वाया रोड आना है तो यह शहर राष्ट्रीय राजमार्ग आगरा मुंबई से जुड़ा हुआ है। यह मार्ग माता की टेकरी के नीचे से ही गुजरता है। इसके निकटतम बड़ा शहर इंदौर है, जो यहाँ से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इंदौर से आप बस या टैक्सी लेकर देवास जा सकते हैं।